खुंचा उमर ईरान और इराक की सरहद पर अपने आबाई गांव खासा में अकेली रहती हैं। ये गांव 38 बरस कबल उस वक्त गैर आबाद हो गया था जब इराक में बास पार्टी की हुकूमत ने इस खित्ते पर हमला किया था। लेकिन खुंचा उमर इस गांव में जिंदगी लौटाने का पक्का इरादा रखती हैं और अपने दिन शजरकारी और मवेशियों की देखभाल करते हुए गुजार रही हैं। मैं अपने इलाके से प्यार करती हूँ। मैं 5 बरसों से इसे दोबारा आबाद कर रही हूँ। मैंने गाड़ी खरीदी और इसे चलाना सीखा। मैं हर दिन अपने गांव को रहने के काबिल बनाने के लिए इसकी खिदमत करती हूँ। मैंने कुछ भेड़ के बच्चे खरीदे हैं और एक फार्म बनाया है जिसकी रोज देखभाल करती हूँ। खुंचा की उम्र 60 बरस से ज़्यादा है और वो अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए खेत तैयार कर रही हैं, जो यहाँ से करीब ही एक कस्बे कलाज्जे में रहते हैं। उनकी देही ज़िंदगी बहुत सादा है, लेकिन वो सोलर एनर्जी और इंटरनेट जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करती हैं। मेरे पास एक राइफल है, निगरानी का कैमरा है, खुदा का शुक्र है एक कार है और एक मोबाइल फोन। मेरे पास सब कुछ है। मैं यहाँ से हासिल होने वाली चीजें फरोख्त नहीं करती। मैं इतना ही बनाती हूँ जो शहर में मेरे रिश्तेदारों के लिए काफी हो। मेरे पास जो कुछ भी है इसे अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करती हूँ। वीओए की जानिब से खुंचा की जद्दोजहद की कहानी सामने आने के एक हफ्ते बाद कुर्द नायब वज़ीर आज़म की मुशीर आशती अब्दुल्ला उनसे मिलने आई। हमें इस खातून के तन्हा रहने, मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की कहानी ने बहुत मुतासिर किया। खुंचा उमर कहती हैं कि उनकी पजीराई ने अपने गांव को बसाने का उनका अज़म मज़ीद पुख्ता कर दिया है। मुझे आज खुद पर फख्र हो रहा है। मुझे फख्र है कि मेरी कहानी ने लोगों को मुतासिर किया और वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि लोग मुझसे मिलने और गांव के लिए मेरी कोशिशें देखने आते हैं। अगरचे खुंचा की ज़िंदगी दुश्वार है, लेकिन वो कहती हैं कि इस गांव से जो कभी वीरान हो गया था, उनकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। खुंचा उमर फैसला कर चुकी हैं कि वो कभी यहाँ से नहीं जाएंगी। वो खुश हैं और अपनी ज़िंदगी इस पुरसुकून गांव और यादों की आगोश में गुजारना चाहती हैं जो उन्हें बहुत अजीज़ है। सुनर करीम के साथ अदील अहमद, वीओए न्यूज़।